आरजेडी युवा प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट गुलशन खातून से बिहार टीवी 20 के संवाददाता सद्दाम हुसैन ने विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण, राजनीति, सामाजिक जागरूकता और भय उत्पीड़न जैसे कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे। देखिए बिहार टीवी 20 की खास रिपोर्ट। जोहार। इस वक्त मैं आरजेडी के प्रदेश कार्यालय रांची में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे साथ एडवोकेट गुलशन खातून जी हैं। आइए इनसे कुछ हम परिचर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे आरजेडी को लेकर के, सामाजिक कामों को लेकर के। और ये लॉयर हैं, समाज के बीच इनका क्या किरदार रहता है, इन चीज़ों को इनसे मैं इन्हीं की ज़ुबानी पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा। गुलशन जी, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है, स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आपसे हमारी मुलाकात हुई है। समाज के प्रति आपको लगातार निरंतर रूप से प्रयासरत देखता हूँ, सामाजिक मुद्दों को लेकर के आती हैं। आप आरजेडी से जुड़ी हुई हैं तो आरजेडी पर भी आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। बहुत तरह की समस्याएं हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एक मुस्लिम समाज से हैं और मुस्लिम समाज में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। वहाँ की बेटियाँ नहीं निकलती हैं, पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाती हैं। आप एक लॉयर हैं, तो ये जो सफ़र आपने तय किया है किससे प्रेरित हुई हैं और इस दौरान में आपको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा है, आप अपनी ज़ुबानी हमें सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के द्वारा आपके सभी लोगों को मैं अस्सलाम वालेकुम और जोहार करती हूँ। देखिए, हम लोग, आप जो कहे कि हम किससे प्रेरित होकर राजनीति में आए, सबसे पहले जो आपका सवाल है उसका हम जवाब देना चाहेंगे। प्रेरित होना वो एक अलग बात होता है। सब इंसान का अपना अपना एक लक्ष्य निर्धारित होता है अपने जीवन का। लेकिन अगर आपके आसपास सबसे पहले आप देखते हैं उन सभी मुद्दों को जिसका कभी निदान नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग बहुत सारे कष्टों से जूझते हैं, बहुत सारी समस्याओं को झेलते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आसपास की उन समस्याओं को देखकर ही हम ये चाहें कि इस फील्ड में आना, कि आकर लोगों से रूबरू होकर जुड़कर उसका सेवा कर सके। यही मेरा उद्देश्य रहा है। और कहीं ना कहीं मैं लालू यादव जी को बहुत ज़्यादा उनको हम मानते हैं और सम्मान करते हैं जी। वो हमारे आदर्श के रूप में है, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है जनता के लिए और गरीब गुरबों को उन्होंने जो उन्होंने न्याय देने का काम किया है, उससे प्रेरित होकर मैं आरजेडी में आई हूँ। और मेरा सवाल यह है कि जैसे आप मुस्लिम फैमिली से हैं, वहाँ कई तरह की जो है समस्याएं होती है, कई तरह का बंधन होते हैं, तो उन बंधनों को तोड़ करके आप एक लॉयर भी जहाँ हैं वहाँ एक लीडर भी हैं, तो इसको किस तरह से देखती हैं? इसको आपने कैसे मेंटेन किया, मैनेज किया? बिल्कुल, समस्याएं तो होती ही है और समस्याएं तब तक बड़ी नज़र आती है जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। तो जब शुरुआत हुई थी कि मुझे लॉयर बनना है, तो सही बात है, अड़चनें बहुत आती हैं। जैसा आपने कहा कि मुस्लिम समाज में आपको आगे बढ़ने से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी ऐसी कुछ ताकतें होती हैं जो आपको पीछे खींचने के लिए तैयार रहती हैं। तो उन सभी को मैं जवाब ना देकर अपने लक्ष्य पर अडिग रही कि मुझे जो बनना है वो बनना है। अभी हमने देखा बिहार इलेक्शन में आप जो है बहुत दौरे पर थी और प्रचार प्रसार में महिलाओं के बीच आपकी लोकप्रियता भी देखने को मिली। इससे कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश दिया। और आप क्या महसूस किए महिलाओं के बीच में जो गई, उनकी क्या समस्याएं थी, किस तरह से आपने उसको मतलब अपने लेवल में लिए और पार्टी को उससे आप क्या मतलब सबक दिए? सही बात है। जब मैं इस बार बिहार चुनाव में जब दौरा कर रही थी, तो वहाँ के लोग भी ये कह रहे थे, जब उन लोगों से मैं मिल रही थी और मिल के जब मैं लालू यादव जी के बारे में, तेजस्वी यादव जी के बारे में, या हमारी पार्टी बिहार के लिए कैसे काम करना चाहती है उसके बारे में जब मैं उन लोगों से कहती थी, तो उन लोगों को बहुत खुशी महसूस होती थी कि आरजेडी सचमुच ऐसी पार्टी है जो हमारे लिए सोचती है। उनमें हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं रहा है।
हमारी जो पार्टी है, तो मैं महिलाओं के बीच में इन्हीं मुद्दों को लेकर ही जाती थी। और सबसे ज़्यादा अगर वो लोग खुश होते थे तो इस बात से कि मैं मुस्लिम समाज से होकर उनके पास आई हूँ मिलने के लिए। लास्ट में एक सवाल ही आपसे ये करना चाहूँगा कि अभी मुस्लिम समाज की जो आपकी बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक लॉयर होने के नाते उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जो है अपने घर की चारदीवारी के अंदर कैद हो जाता है, वो समस्याएं समाधान की शक्ल नहीं बन पाती, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं के बीच में जो भी समस्या आती है या जिन चीज़ों को वो झेलती हैं, तो कहीं ना कहीं उसे निपटारा करने का उन्हें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और कानून सबके लिए एक होता है, लेकिन कानून की जानकारी के अभाव में कई सारे महिलाएं जो है वो शोषित होती हैं। समाज के बहुत सारे वर्ग जो हैं वो शोषित होते हैं। तो अगर आपको अपने हक अधिकार के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको कानून की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ, तो मुझे पता है कि अपना अधिकार अगर हम जानते हैं तभी हर समस्याओं से हम बहुत ही अच्छे तरीके से उसका निपटारा कर सकते हैं। देखते रहें बिहार टीवी 20 के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।